जो स्कूल कॉलेजेस से मिलता है, हमारी फैमिली एजुकेशन है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब की राय देती है। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, बट सिंपल सी बात है, हमें जो एजुकेशन मिलती है वो यही मिलती है कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको सही बताऊं तो मेरी उस चीज पे भी सर्चिंग थी। मैं लोगों को देखता था कि लोग पढ़ भी रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, बट ना उनका कोई एक लाइफस्टाइल डिजाइन नहीं हो रहा। और मुझे इस चीज से ना कहीं हेट था। मुझे समझ नहीं आता था कि भाई इतने सालों से हम सुनते आ रहे थे अपनी फैमिली में, भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो लाइफ सेट हो जाएगी, बट एक सेट वाली चीज मुझे नहीं दिख रही थी। ठीक है, मुझे वो एक सेट वाली चीज नहीं दिख रही थी। लोग पढ़ भी रहे थे नौकरी भी कर रहे थे, तो कहीं ना वो सिर्फ अपनी नीड को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, वो अपनी एक डेस्टिनेशन को नहीं पकड़ रहे थे। अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पर 473 लोग मुझे सुन रहे हैं और हर एक इंसान की एक अलग डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो मैटर करता है कि हम अपने घर से किस लिए बाहर निकल रहे हैं। हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं या डेस्टिनेशन पूरा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं। तो मैं हमेशा अपनी टीम को ये बात करता हूँ और मेरे जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स होते हैं मैं उनके उनसे भी ये चीज बोलता हूँ कि देखो, आप जिस भी चीज के लिए अपने घर से बाहर निकलोगे ना, और आप उस चीज पे कंसिस्टेंट रहोगे, तो वो चीज पूरी हो जाएगी। अगर आप नीड के लिए बाहर निकल रहे हो तो आपको नीड मिल जाएगी। आप डेस्टिनेशन के लिए काम कर रहे हो, ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो, तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन नीड के लिए करोगे तो नीड मिलेगी, तो लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि डेस्टिनेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप घर से डेस्टिनेशन के लिए बाहर निकल रहे हो तो इस बात की तो गारंटी है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो नीड तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी जब आपकी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो मेरा ये माइंडसेट था। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सिस्टम लगा, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहा था। यहाँ पर भी यूथ मुझसे ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो यंगस्टर्स है ना, हमें पैसा तो कमाना है। मुझे जो इस इंडस्ट्री की 3 चीजें सबसे अच्छी लगी थी, और मैंने इस इंडस्ट्री को तुरंत ग्रैब कर लिया था। मतलब जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, मैंने उसी टाइम उसी दिन ज्वाइन कर लिया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। और मुझे इस इंडस्ट्री की 3 चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। वो क्या थी कि पहला तो पैसा, जो कि हर एक इंसान की जरूरत है। आप चाहे 18 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, हर एक इंसान की जरूरत है पैसा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप उस पैसे को कमाना कैसे चाहते हो, किस फ्रीडम से कमाना चाहते हो, किस टाइम फ्रीडम से कमाना चाहते हो। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, एक तो वो होता है कि आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करो फिर पैसा कमा रहे हो, बट 8 10 12 घंटा काम करने के बाद आपके पास उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज ये थी यहाँ पर कि यहाँ पर ना हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज ये क्लियर हुई कि यहाँ पर हम कम टाइम में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कम टाइम में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरी चीज टाइम फ्रीडम, कि यहाँ पर एक, जैसे मैंने बात करी, हमें पैसा तो कमाना है, बट उस पैसे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, उस पैसे को भी एंजॉय करना है। बट देखो, मेरा कोई जॉब से हेट नहीं है, मेरे को किसी भी प्रोफेशन से हेट नहीं है, हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है। बट अगर मैं बात करूं तो 99% जॉब प्रोफेशन में क्या होता है कि वहां पर पैसा तो है, नो डाउट, आप वहां से पैसा कमा रहे होगे, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग पोजीशन पे काम करता है। कोई 20,000 कमाता है, कोई 40 कमाता है, कोई 60 कमाता है। लेकिन बात ये थी कि है ना, वहां पर इशू जो होता है सबसे बड़ा, वो होता है टाइम फ्रीडम का। आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। तो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर ये लगा था कि हम पैसा जो कमा रहे हैं ना, उसके साथ हमें टाइम फ्रीडम मिल रहा है। अब वो टाइम फ्रीडम कैसे मिल रहा है कि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। ठीक है, और जहाँ कोई बॉस नहीं है वहां कोई लॉस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि हम अपनी फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होंगे, यहाँ पर जॉब प्रोफेशन से बैठे होंगे, यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन से बैठे होंगे, यहाँ पर हाउस वाइफ बैठी होंगी। तो हर एक इंसान इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जर्नी को सेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने बिहाफ पर काम कर सकते हैं। मतलब मैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकता हूँ। मेरा मन में 4 घंटे काम करूं, मेरा मन में 10 घंटे काम करूं, मेरा मन में 16 घंटे काम करूं, वो आपकी नीड है कि आप उसे कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, एक अच्छा टाइम फ्रीडम था। और दूसरी चीज पीस ऑफ माइंड। ठीक है, पीस ऑफ माइंड, आप मार्केट में देखो, मार्केट का एक रेशियो चलता है कि
अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते हो तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए के तक के टर्नओवर आपको कंप्लीट करके देने होते हैं अपनी कंपनी को, अपने बॉस को। ठीक है, तो वहां पर एक प्रॉपर बाउंडेशन, बाउंड्रीज, टारगेट्स पे रह के काम करना होता है। ठीक है, और मैं आपको सच बताऊं गाइज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरा शुरू से है ना, मतलब मेरा शुरू से ही जॉब प्रोफेशन में जाने का कोई भी मन नहीं था। ठीक है, मतलब मैं शुरू से ही, अब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, बट मुझे शुरू से जॉब प्रोफेशन इतना पसंद नहीं था। मेरा ये था कि भाई मुझे शुरू से जो भी करना है ना वो खुद से करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने जॉब नहीं करी, मैंने जॉब भी करी है, कुछ टाइम जॉब भी करी है, और मुझे पता था उस टाइम जो मेरी टाइम गया था वो क्या ही बोलूं, मतलब वहां पर बहुत सारा अपने टाइम की मैं बोलूं तो मैंने बहुत सारा लॉस करा। ठीक है, बहुत सारा लॉस हुआ क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये मैं गलत नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूँ कि आप वहां पर ना एक बाउंडेशन में काम कर रहे हो। वहां पर आपको अपना राइट नहीं है कि आप अपने राइट को रख सको। ठीक है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपना राइट रख सको, और कहीं ना कहीं वहां अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करना स्टार्ट कर देते हो, आइडेंटिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा। तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मुझे पीस ऑफ माइंड भी मिल रहा है। तो मुझे ये 3 पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि हम कम टाइम में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, दूसरा हम एक अच्छा टाइम फ्रीडम के साथ काम करते हैं, तीसरा पीस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब जब ये चीज मेरी क्लियर हुई, मैंने फॉरएवर में काम करने का डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद अच्छे से काम को फॉलो करा, और टाइम लगा थोड़ा सा मेरे को लर्निंग करने में। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से मेरी आदत है, मैं जब तक चीजों के डेप्थ में नहीं जाता मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सच बताऊं, मैं कभी ये नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से चीजों को देख लिया तो और अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वही वाली चीज है, ऊपर ऊपर से चीजों को देखता तो अंदर से चीजें खोखली रह जाती है। ठीक है, तो चीजों को समझने में टाइम लिया, और बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने उस चीज को, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करा। तो देखो, जितना ज्यादा टाइम लिया उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। ठीक है, फिर बात करें 2020 में, आपने देखा कि लॉकडाउन का सीन हुआ, कोरोना आ गया, चीजें पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, सारी की सारी चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई। तो वहां पर चीजों को सीखा, वहां पर डिजिटली काम कैसे करा जाता है उन चीजों को सीखा। ठीक है, तो उन चीजों को सीखते सीखते अपने काम को ग्रो करा, और फिर अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। अब सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई करा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी लर्निंग पे हद से ज्यादा काम करा। और गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ग्रो होना चाहते हो, एक अच्छी लेवल सेट करना चाहते हो, एक अच्छा टीम बिल्डिंग करना चाहते हो, तो देखो, मेरे हिसाब से एक टीम बिल्डिंग का जो, अगर मैं एक वर्ड में बात को खत्म करूँ ना, कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है, टीम बिल्डिंग होती है एक राइट नॉलेज के साथ। अगर आपके पास एक करेक्ट नॉलेज है, अगर आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझाना जानते हो, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझाना जानते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझाना जानते हो, तो डेफिनेटली आपकी टीम बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और सुपरवाइजर इसी तरीके से क्वालिफाई करा। मैंने खुद अच्छी गाइडेंस ली, जैसे मेरे अपलाइन मिस्टर रामजेश शर्मा सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी। मिस्टर के शर्मा सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी। मोहन नागर सर, उनसे उनके सेशन ले लेके मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा। पूरे टैग ग्रुप के सेशंस को बहुत ज्यादा लिया, हद से ज्यादा लिया। एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासों को लिया, रिपीटली उन चीजों को देखा, नोट्स क्रिएट करे, एक एक चीज को क्लियर करा। ठीक है, तो गाइस, टीम बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, हमें अपने लेवल्स को कैसे अप करना है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि अगर हम एक लेवल अप करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए आप चाहते हो कि हमारा, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, अब आपका माइंडसेट होगा कि हमें सुपरवाइजर बनना है, तो आप सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करिए, क्या हम सुपरवाइजर बनने के लिए हैं? क्या हम सुपरवाइजर, हम अपनी टीम को सुपरवाइज कर सकते हैं? हम उस लेवल के हकदार हैं? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए उस चीज का। ठीक है, क्या हम, अगर आज हमारे पास एक टीम बिल्ड होती है, तो क्या हम उस टीम को मैनेज कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? ठीक है, तो गाइज, अगर मैं वन वर्ड में उस चीज को खत्म करूं तो मैं यही बोलूंगा कि एक अच्छी टीम आपकी तब बनती है जब आप अपने अंदर एक टीम क्रिएट करते हैं।
ठीक है, जब आप एक चीज को 10 तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो उस दिन उस वो क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है और आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट होके अपनी चीजों को डिलीवर कर पाते हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बात करें थोड़ा, तो लोगों की ये शिकायत होती है कि लोग हमारी बातों को नहीं सुनते। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप ये देखो कि सामने वाला पर्सन है क्या। ठीक है, सामने वाले की नीड क्या है, सामने वालों की आइडेंटिफाई करो चीजों को। ठीक है, टीम बिल्डिंग के लिए अगर मैं कुछ पॉइंट्स अगर आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप उस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हो जो आपको फोकस करना है। अगर टीम बिल्डिंग पे आप चाहते हो हमारी टीम ग्रो हो, आपको किन किन चीजों पे फॉलो करना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है। तो देखो, वो चीज आपने सुनी है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से आपको बताऊंगा, आपने उस चीजों को सुना है, पहले भी सुना है, बट उसको है ना स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीजें फॉलो भी करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करें, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट क्लियर होना चाहिए। आप नोट डाउन कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, ये है कंपनी की नॉलेज, ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की नॉलेज। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग की क्या नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग जो स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, हमारी आती है इनविटेशन। ठीक है, आती है लीड जनरेशन। सबसे पहले लोग हमारे पास होने चाहिए, आप नोट डाउन कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप इन चीजों पे काम करोगे। मैंने भी इन चीजों पे काम करा था, मेरी भी जब टीम में मैं ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो मैं भी इन चीजों को ही लैक कर रहा था कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपका लीड जनरेशन, देन सेकंड इनविटेशन, थर्ड प्रेजेंटेशन, फोर्थ फॉलोअप, फिफ्थ क्लोजिंग, एंड सिक्स्थ आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड सेवंथ रिटेंशन। तो इन चीजों पर हमें काम करना है। आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, और गाइस सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होना है। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के साथ रहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में विजिट करिए, क्योंकि गाइस ग्रो होने के लिए सिर्फ अगेन रिपीट करिए। ओके, क्या रिपीट करें, आप मुझे बताओगे थोड़ा सा कि क्या सर अगेन रिपीट करना है एक बार। ओके, तो थोड़ा सा मैं हाँ बता देता हूँ आपको कि आपको किन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने बात करी कि नॉलेज और स्किल्स, हमें इन दोनों पर काम करना है। नॉलेज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, लाइक बात करें आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, आपको ये तीनों बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देन सेकंड नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया लीड जनरेशन, आपको कैसे लीड्स क्रिएट करें, कैसे आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला लीड जनरेशन, सेकंड इनविटेशन, थर्ड आपका प्रेजेंटेशन, आप सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ आपका फॉलोअप, आपको उस चीज पे ध्यान रखना है, आपको सामने वाले का फॉलोअप करना है, फिफ्थ आपका क्लोजिंग, देन सिक्स्थ आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड सेवंथ आपका रिटेंशन। ठीक है, आपको इन चीजों को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे, ये मैंने आपको रिपीट कर दिया, आई थिंक आपने आप चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा तो गाइज आप एक इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है 70% आपकी ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहिए, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, आप अपने ऑफिस के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि घर पे ही बैठ के सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, हमारा काम ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, अच्छी बात है। बट जितना आप ऑफिस में विजिट करोगे, आपको वहां एक इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, और वहां से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी टिप्स मिलेंगी कि आप कैसे काम को करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो भी मैंने बताई। तो बात करें तो सुपरवाइजर लेवल आप कैसे आपका क्लियर होगा, तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, तो आई होप आपका भी लेवल अचीव होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो सुपरवाइजर बना, और उसके बाद मेरी टीम में भी सुपरवाइजर को क्रिएट करा, एक नहीं दो लोगों को सुपरवाइज क्रिएट करा। तो
बात सिर्फ यही है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी हम बहुत जल्दी मौका देंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ उनको भी कैमरा शेयर करने का मौका दें, वो भी अपने बारे में बताएँगे। बट लास्ट में अगर बात करूँ तो वही अगेन कि आपको नॉलेज अपनी अच्छी रखनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? कंसिस्टेंट रहोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाओगे, ठीक है? अब सुपरवाइजर बनने के बाद मेरी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्लानिंग सेम वही कि सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करना है, फिर मैनेजर क्वालिफाई करना है, ठीक है? लेकिन बात करूं तो लास्ट में कंक्लूजन आप सबके लिए ये चीज का छोड़ के जाऊंगा मैं कि भाई सबसे पहले आपका मैटर पता है क्या करता है? मैटर ये करता है कि हम फॉरएवर करें ही क्यों? फॉरएवर से हमें मिल क्या सकता है? ठीक है? जैसे आपने एक बुक देखी होगी कंपनी की जो आती है जिस पे लिखा है व्हाई फॉरएवर, ठीक है? व्हाई फॉरएवर, कि फॉरएवर हम क्यों करें? तो ये चीज ना मुझे बहुत अच्छे से और बहुत टाइम पहले ही क्लियर हो गई थी कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है। फॉरएवर इसलिए करना है गाइस, अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो जैसे बात हुई थी मैनेजर लेवल की, ठीक है? मैनेजर लेवल की बात हुई थी क्योंकि जब यहाँ पर काफी सारे एएस हैं और बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे, तो आपने देखा होगा, जब आपने मार्केटिंग प्लान देखा होगा तो वहां पर एक मैनेजर लेवल होता है और एक मैनेजर लेवल बहुत प्रेस्टिजियस लेवल होता है हमारी इस इंडस्ट्री का, ठीक है? और जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी होती है, जो एक हर एक इंसान चाहता है। देखिए मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमें क्यों करनी चाहिए, जो चीज मुझे क्लियर हुई थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हमारी फैमिली में कहीं तो एजुकेशन की कमी हो जाती है, ठीक है? कि हम उस लेवल की एजुकेशन नहीं ले पाते, उतना हमारे पास फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं होते, हम उतने अच्छे एजुकेट नहीं हो पाते, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होते अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते। तो सबसे बड़ी बात तो आप सबके लिए गुड न्यूज है कि आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है अपने आप को प्रूफ करने का, ठीक है? और दूसरी चीज जैसे हम बात करें, हर एक इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं गाइस, ठीक है? एक होता है ड्रीम और होते हैं कुछ कॉमन ड्रीम्स। ड्रीम्स आप सबके अलग हो सकते हैं, मेरा ड्रीम अलग, आपका ड्रीम अलग, लेकिन कुछ कॉमन ड्रीम ऐसे होते हैं जो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आपकी फैमिली भी देख रही है, मेरी फैमिली भी देख रही है। अब वो कॉमन ड्रीम्स होते क्या है? कॉमन ड्रीम्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, के घर में पैसा होना चाहिए, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, ठीक है? एक अच्छी गाड़ी होती है, और फॉरेन टूर, प्लेन में बैठने का मौका, जैसे हर हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा हमें प्लेन में बिठाए, ठीक है? मैं आपको वाई फॉरएवर समझाना चाहता हूँ कि आपको फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, और आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको किस लेवल तक के लिए काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। मैं आपको ये वाली चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, तो कहीं ना उनका वाई स्ट्रांग नहीं होता, तो वो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ठीक है? मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आपको मेहनत क्यों करनी है, आपको फॉरएवर क्यों करनी है, ठीक है? तो मैनेजर लेवल की बात करें तो सबसे पहले जब आप पूरे सिस्टमैटिक एफर्ट के साथ, सिस्टम के साथ एड ऑन होके, कंसिस्टेंट होके, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, मैनेजर लेवल को अचीव करते हो, तो आप मिनिमम 1 लाख को बीट कर रहे होते हो, ठीक है? 1 लाख को बीट करना गाइज, अगर आज मार्केट की मैं बात करूं तो 70% तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, 70% अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है। आप अगर बात करूं ना तो प्रोफेशनल्स भी आज के टाइम पर 1 लाख रुपया अर्न नहीं कर पा रहे, और सही बताऊं हमारी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्रोफेशनल्स की इस टाइम ये हालत हो चुकी है, उनके पास काम ही नहीं है, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर रखा है गाइस। और ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रेगुलर बेस पे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर 20-20 लाख रुपया खर्च करा हुआ है, ठीक है? लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो जब आप फॉरएवर में 1 लाख को बीट कर रहे होते हो तो गाइस आप, सिंपल सी बात है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में आ चुके हो, आप 95 में से निकल के 5% लोगों में आ चुके हो, ठीक है? और जब आप लाखों रुपए अर्न कर रहे हो
लाखों रुपए अर्न कर रहे हो, तो आप सोचिए, आपकी फैमिली में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब आपके घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, आप जैसा लाइफस्टाइल आप डिजाइन करना चाहते थे अपनी अपनी फैमिली का, आप वैसा कर पा रहे होते हो, ठीक है। और एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जिनका अगर मैं बात करूं, टाइम ऑफ प्रशांत जी, ओके ओके, तो गाइस आई होप आपको मेरी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जैसे कि टाइम की थोड़ी सी कमी है, इन फ्यूचर जैसे भी कभी भी लगा, दोबारा मुझे चांस मिला तो और भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आई होप मैंने आपको चीजें बताई, जो जो भी चीजें मैंने आपको टिप्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स समझाए हैं, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप उन चीजों पे काम करोगे, और उन चीजों पे काम करके आप अपना लेवल भी अचीव करोगे। तो आई होप आपको मेरी चीजें, कुछ भी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, तो वो आपको अच्छी लगी। नहीं प्रशांत जी, तो सर प्लीज आपने कैमरा में आपको हैंड ओवर करता हूँ। आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप यहाँ तरक्की करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस रोड मैप को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिस रोड मैप को फॉलो करके लाखों लोग यहाँ से तरक्की कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जब आते हैं ना इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लेकिन कुछ लोग आते हैं वो स्मार्ट होते हैं और यहाँ आकर के बेचारे ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ से लखनऊ जाने के लिए ट्रेन की पटरी बिछी हुई है। मुझे लखनऊ जाना है तो ट्रेन भी चल रही है, मैं जाकर के टिकट लेकर के बैठ जाऊंगा, लखनऊ पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग अपनी पटरी बिछाते हैं और अपनी ट्रेन चलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 2-3 साल से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, 4-5 साल हो गए तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार चेक करिए क्या आप सही प्रकार से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो आज प्रशांत जी ने यही बताया है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है और लगे रहना, और माहौल बहुत जरूरी है आपकी तरक्की के लिए। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छी कामयाबी ले चुके हैं और बुलंदियों को छूते चले जा रहे हैं। यानी कि अब हम मिलने वाले एक मैनेजर से, और उनको मैनेजर बनाने की मशीन कहें तो ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं और टीम में भी बहुत सारे लोगों को मदद करके उनके जीवन को चेंज करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लीडर की, एक ऐसी शख्सियत की जो यंग और डायनेमिक लीडर है। मैं उनको बुला रहा हूँ और मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मिस्टर विपिन माथुर जी के लिए। विपिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर एकदम? हाँ हाँ बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं आप हमेशा की। थैंक यू सर। और आज का सेशन तो देखो स्टार्ट हो ही गया, और भी प्रशांत जी ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और मैं थैंक्स करता हूँ मोहन सर को कि जिन्होंने मेरे को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का आज मौका दिया। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देना चाह रहा हूँ, बस उससे पहले मुझे 1 मिनट चाहिए अपनी स्लाइड शेयर करने के लिए। सर स्लाइड शेयर हो गई? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। तो गाइस देखो, मेरा नाम विपिन माथुर है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैं आया, ठीक है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने आप को टिकाया, क्या सीखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमको है ना एक अच्छी लेवल पे और एक अच्छी इनकम पे लेके जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और आप मेरे से रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे बीच में स्टूडेंट होंगे या बहुत सारे अभी हमारे बीच में यंगस्टर होंगे जो भी कोई ना कोई एजुकेशन कर रहे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे, है ना। तो मैंने भी देखो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एनिमेशन का कोर्स किया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि देखो हर पेरेंट्स का है ना अपने बच्चे से एक सपना होता है ना, एक इच्छा होती है कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं और वो लाइफ के अंदर बहुत कुछ करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन भी करते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि हम बताओ क्या करें, ठीक है। वो हमारा इंटरेस्ट जानते हैं कि भाई हाँ ठीक है हमारे बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज में है, तो उसको ये वाला जो है कोर्स करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, है ना। और उसमें क्या है कि उस वक्त हम तो स्टूडेंट होते हैं,
तो पैसे हमारे तो लगते नहीं है, पैसे तो हमारे पेरेंट्स के लगते हैं। तो ग्रेजुएशन होती है, स्कूलिंग भी होती है, ग्रेजुएशन भी होती है, उसके बाद हम कोर्स भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो पेरेंट्स जो दिन रात मेहनत करके हम लोगों की स्टडी पे जो पैसा लगा देते हैं, अगर हम उतना पैसा भी पूरी जिंदगी में उनको लौटा देना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बट जब मैंने एनिमेशन का कोर्स किया, ठीक है, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एनिमेशन का कोर्स किया, तो मुझे ये बोला गया था कि जब आपका ये डिप्लोमा खत्म हो जाएगा ना, तो आपको है ना बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। देखो उस समय बिजनेस के बारे में तो खैर मेरे को इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था, बट मेरे माइंडसेट में एक चीज थी कि हाँ पैसा तो बिजनेस में ही है। बट उस समय है ना कंप्यूटर का भी ट्रेंड चल रहा था, हर एक इंसान कोई वेब डिजाइनिंग में जा रहा है, कोई एनिमेशन का कोर्स कर रहा है, कोई 3D मैक्स एनिमेशन का कोर्स कर रहा है। तो मेरे जो पेरेंट्स ने और मैंने भी यही डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, मैं भी एनिमेशन का कोर्स करूंगा। बट हुआ क्या, पैसा लगने के बाद, ठीक है, डिप्लोमा क्लियर होने के बाद जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया ना, तो रियलिटी मेरे सामने आई कि जिस लाइन में मैं खड़ा हुआ था, मेरे से आगे वाला पर्सन भी 5 साल एक्सपीरियंस होल्डर, मेरे से पीछे वाला पर्सन भी 5 साल एक्सपीरियंस होल्डर, और मजे की बात क्या कि हम तीनों ही है ना सेम सैलरी में काम करने के लिए तैयार। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जब एक 5 साल एक्सपीरियंस, जिस पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, वो भी उतनी सैलरी में काम करने के लिए तैयार है जितनी में मैं, तो मालिक मुझे क्यों रखेगा? वो तो उसी को रखेगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे है ना बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी चीज कि जब मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा था, मैं अपनी बताऊं, जब मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा था, तो है ना बीच में ही कहीं ना कहीं कोर्स के बीच में ही समझ में आ जाता है कि यार जो फील्ड हमने पकड़ ली है ना, इस फील्ड के अंदर इस कोर्स को करके तो पहले ही बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं। तो जब वो ऐसे ही बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कहाँ से एक जॉब मिल जाएगी? तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज इन द सेंस कि मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर कि यार पेरेंट्स का पैसा भी लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी भी कोई इच्छा है, उनका कोई सपना है, अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? उसके बाद फिर भी मैंने स्टार्टिंग करी। मैंने अपना एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जॉब करी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को जॉब में तो एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे है ना देखो, नीड तो पूरी हो सकती है बट ड्रीम कभी पूरे नहीं हो सकते। और नीड भी वो वाली नीड नहीं, नीड भी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल और एक अच्छी, है ना। कहीं ना कहीं तो मुझे समझ में आ गया था कि यार नीड तो पूरी होगी बट उसमें भी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अपने कुछ फ्रेंड के साथ मिलकर अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस करा, ठीक है, वीआरवी फैशन के नाम से, जिसमें हम लोग पार्टनर थे, ठीक है, रवि, विक्रांत और मैं। तो वहां पे भी क्या हुआ कि पैसा तो हम सबने मिलके लगाया था, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है ना, जो नॉलेज थी वो किसी एक को ही थी। तो वहां पे भी जो हमारा बिजनेस है ना वो चला नहीं, और वो भी पैसा डूब गया, और वो पैसा भी मैंने घर से लिया था। तो क्या हुआ देखो, स्कूलिंग करी, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ठीक है, उसके बाद एनिमेशन का कोर्स भी करा, वहां पे भी 3 से 4 लाख रुपए लगा। उसके बाद अलग से भी बिजनेस करने के लिए पैसा लिया, वो भी डूब गया। तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर है ना एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि शायद मैं भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फैमिली के अंदर हर एक छोटा बच्चा जो बोलना जानता है वो भी ये बोलता था कि पता नहीं आप कुछ कर भी पाओगे या नहीं। ठीक है, पेरेंट्स का भी विश्वास उठ गया कि पता नहीं ये भी लाइफ में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जब बिजनेस में लॉस हुआ उसके बाद फिर से मैंने जॉब पकड़ी। जॉब कहाँ पकड़ी? ट्रेड फेयर, प्रगति मैदान आपने सुना होगा। ठीक है, वहां पे मेरे को, वहां पे जो 14 दिन का ट्रेड फेयर लगता है, वहां मैंने काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, जब मैंने वहां अपना काम करा, मैंने वहां बहुत अच्छे से काम करा, टाइम से जाता था, टाइम से आता था। तो मुझे वहीं से है ना महाराजा व्हाइटलैंड कंपनी ने हायर कर लिया। मतलब उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे जॉब कर लो। ठीक है, बट मेरे को एक चीज समझ में आ गई वहां पे कि जॉब के अंदर है ना एक जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर लोग, मतलब जो चैलेंज होता है ना वो जॉब में बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहां पे जो हमारी स्किल्स का फायदा है ना किसी और को मिल रहा होता है। ठीक है, वहां पे हमारे टाइम का फायदा किसी और को मिल रहा होता है। ठीक है, वहां पे जो हम मेहनत करते हैं, जो भी हमारा ले, जैसे मान लो कि आज अगर मैंने एक मोटिवेशनल मूवी देखी और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई और मैं जॉब के अंदर जाके मेहनत कर दूं, तो पैसा तो मेरे बॉस को चला जाएगा ना। उसके बाद भी फिर भी मैंने वहां पे काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब जितनी सैलरी है ना, सैलरी बढ़नी चाहिए। तो मैंने अपने बॉस से ना एक बात बोली कि मेरी ना सैलरी बढ़ा दो। तो उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, यहाँ पे ऐसे कंधे पे हाथ रखा, और मुझे साइड में लेके गया, और उसने मेरे कान में हल्के से बोला कि आई कांट अफोर्ड यू। तो मुझे है ना एक चीज समझ में आ गई कि जॉब, देखो जॉब, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब जो प्रोफेशन है वो बहुत गलत है।
ठीक है, वो अच्छा है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमारा जो घर है वो वहीं से चलता है, ठीक है। मेरे खुद के पेरेंट्स ने जॉब करके ही मेरा पालन पोषण किया है, राइट। बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मैं अगले 40 साल जॉब करता रहूंगा ना, तो अगले 40 साल तक मेरी लाइफ के अंदर है ना कॉम्प्रोमाइज बना रहेगा, कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आएगा तो मैं ये ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक चीज और समझ में आई कि अगर हम जॉब ही करते रहेंगे, जैसे मान लो कि अगर मेरे बहुत बड़े सपने हैं, अगर हम ड्रीमर हैं, अगर आपकी लाइफ के अंदर आप चाहते हो कि आपका कोई सपना है वो पूरा हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो उस जॉब से पूरा हो सकता है जहाँ पे आप अभी हैं? अगर आपको लगता है कि आपका एक बहुत अच्छी जगह घर हो, अपना खुद का घर हो, ठीक है, अपनी खुद की कार हो, या आपके बच्चे एक बहुत अच्छी स्कूलिंग करें, अच्छे अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई करें, तो आपको क्या लगता है कि 20, 25, 30, 40 हजार वाली जॉब से वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी? और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज जो महंगाई बढ़ रही है, आने वाले 5 साल 10 साल में क्या लेवल होगा उसका? ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, देखो ये मेरा ग्रुप था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं किसी और का नेटवर्क संभाल सकता हूँ, किसी और के लिए काम करके उसके सपने पूरे कर सकता हूँ, तो मैं खुद के लिए भी तो काम करके अपने सपने पूरे कर सकता हूँ ना। तो मैं ना कुछ ढूंढ रहा था कि मेरे को भी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा मिले जहाँ पे मेरे को है ना खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिले, जहाँ पे मैं खुद के लिए काम करूँ, वो मेरा अपना बिजनेस हो, जहाँ पे काम हो तो वो मेरे लिए हो, मेरी स्किल्स का बेनिफिट भी मुझे हो, मेरे टैलेंट का बेनिफिट मुझे हो, है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने ढूंढना स्टार्ट करा, तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। और देखो इस प्लेटफॉर्म को मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आज अभी यहाँ पे हम 430 लोग हैं, ठीक है। आपको भी किसी ना किसी पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म के अंदर इनवाइट किया होगा, ठीक है। और वो जो पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ में क्यों आया है? आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, जब आप उससे प्रे करते हैं और आप बोलते हैं कि हाँ मेरी लाइफ के अंदर मेरे को चेंज चाहिए, तो भगवान कभी भी खुद नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को है ना माध्यम बनाते हैं। तो आप उनको थैंक्स बोलना कि आपने हमें एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर आप हमें लेके आए, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरे को इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने डेवलप करा, जो मेरे को लेके आए, वो कौन है? मिस्टर दीपक सिंह नामी सर, ठीक है। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को समझना स्टार्ट करा, ठीक है। आप देखो बिजनेस को समझना कैसे है, सबसे पहली चीज है ना, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आप प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो आप है ना इस बिजनेस को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हो सकता है कि आप डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, मुझे जिमिंग का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है। तो मैं जिम में अपने प्रोडक्ट यूज करने लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं इस बिजनेस के अंदर आया, ठीक है, मेरे को सर ने बताया, ठीक है, मैंने अपनी स्टार्टिंग करी, मैंने अपना 2cc लेवल अचीव करा, ठीक है। और मैंने जो 2cc का लेवल है ना, वो वन शॉट अचीव कर लिया था। उसके बाद एक ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे सीनियर हैं आनंद गांधी सर, ठीक है, जो हमारे मेंटोर हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग में मैंने एक बात सुनी कि इस बिजनेस के अंदर अगर जो इंसान है ना 2cc के प्रोडक्ट यूज कर लेता है, वो इंसान है ना इस बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैंने क्या करा कि मैं फटाफट अपने घर गया, मैंने प्रोडक्ट खोलना स्टार्ट कर दिया और यूज करना स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ कि मेरे सामने एक चैलेंज आ गया। अब वो चैलेंज क्या था कि जो हमारे प्रोडक्ट है, आपको पता है कि जब हम उन्हें यूज करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन जब उसे देखता है तो उसको कहीं ना कहीं वो कॉस्टली लगते हैं, क्योंकि उसको उन प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता है। तो जब मैं प्रोडक्ट घर लेके गया तो सबसे पहले मेरा सामने मेरे पापा से हुआ। तो मेरे पापा ने वो प्रोडक्ट देखा, ठीक है, उनका बिल देखा, ठीक है, वो लगभग 28,000 रुपए कुछ का बिल था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये प्रोडक्ट तू घर पे ले आया, अब तू इनका क्या करेगा? उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैंने वो प्रोडक्ट खोल दिए, मैंने वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या हुआ कि सुबह सुबह एक बार 6 बजे, सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे उठाया, कह रहे उठ उठ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया? तो कह रहे कि तेरे से बड़ा पागल नहीं देखा। तो मैंने कहा हुआ क्या, बात तो बताओ। कह रहे कि अब ये तुझसे प्रोडक्ट बिक नहीं रहे तो तू खुद ही खाने लग गया। तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये है ना एक चैलेंज है। बट मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर अगर आप खुद को बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हो, तो आपको है ना प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे, जब इंटरनल आपको फील होगा, जब आपके खुद के दिल से आवाज आएगी कि हाँ हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है ना क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, जब आपकी जो एक होती है ना इंटरनल, जो हमारी अंदर की आत्मा होती है, सोल होती है, जब वहां से आपको आवाज आएगी ना हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, तब आपको समझ में आएगा। तब है ना अंदर से खुद ही आपकी आवाज निकलने लगेगी, आप खुद ही लोगों को बताने लगोगे। उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट यूज करते करते मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि देखो अभी यहाँ पे हम 420 पार्टिसिपेंट हैं,
अभी हम 420 लोग हैं ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अभी अपने घर में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, बट मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने है ना उस माहौल में ट्रेनिंग ली है जब हम 3-3 घंटे लाइनों में खड़े होकर हमने ट्रेनिंग ली है, 4-4 घंटे लाइनों में खड़े होकर ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग ली और प्रोडक्ट यूज करे। और ट्रेनिंग में आपको सीखना क्या है, सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मार्केटिंग प्लान, यहाँ पे पैसा कैसे आता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वेलनेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में लोगों की जरूरत क्यों है उसके पास आपको उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग में है ना मैंने ये सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो मैंने तो एनिमेशन का कोर्स किया था। अब अगर मैंने एनिमेशन का कोर्स किया है तो मेरे को तो एनिमेशन की नॉलेज है, बट अगर मेरे को इस बिजनेस के अंदर अगर अपना फ्यूचर नजर आ गया तो अब मेरे को इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा ना। और सीखने के लिए सबसे अच्छा जो जरिया हमारे पास है वो क्या है, ट्रेनिंग। हमें नोट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो माइंड है ना वो और ज्यादा ग्रो हो गया। समझ में आने लगा कि जॉब से हटके भी है ना इस दुनिया में कुछ है। समझ में आने लगा कि इस दुनिया के अंदर है ना 95% लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और 5% लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। और इस दुनिया में जो 95% लोग हैं ना उनके पास पूरी दुनिया का खाली 5% ही पैसा है, और वो जो 5% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। उसका ना गैप समझ में आ गया, उसका डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि जब एक मिडिल क्लास फैमिली वाला जो पर्सन वो उठता है ना, उसकी सोच ही यही होती है कि आज मुझे पैसा कमाना है। और जब एक बिजनेसमैन माइंडसेट वाला पर्सन उठता है ना तो उसकी सोच क्या होती है, आज पैसा बनाना है। ठीक है, जब हम जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं तो हमारा माइंड है ना जरूरतों में ही फंस के रह जाता है कि कैसे ना कैसे करके बस जरूरत पूरी हो जाए। मगर एक बिजनेसमैन माइंडसेट वाला पर्सन है ना वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए भागता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, इसी जिंदगी के अंदर जरूरतें भी पूरी करनी है और इसी जिंदगी के अंदर अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो ये चीज है ना मुझे कहाँ से समझ में आई, क्योंकि ये जो चार्ट, क्योंकि देखो जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो वहां पे भी पेरेंट्स यही बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो ताकि जॉब लग जाए। स्कूल में टीचर भी यही बोलते थे पढ़ लो तो अच्छी जॉब लग जाएगी, कॉलेज में लेक्चरर भी यही कहते थे कि पढ़ लो, ठीक है, जॉब लग जाएगी। एडमिशन का कोर्स करने गया वहां पे भी जॉब के लिए प्रिपेयर किया गया। बट जब इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया तो समझ में एक चीज आ गई कि अगर सपने पूरे करने हैं ना तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए भी आपको ना अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करी, तो जब ट्रेनिंग लिया तो प्रमोटर बना तो लोगों को बताना स्टार्ट करा तो टीम बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जो मैं ना थोड़ा इंग्लिश में कमजोर हूँ, मेरी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बिजनेस है ना इस बिजनेस के अंदर आप ऐसे ऐसे लोगों को भी अपनी टीम के अंदर लेके आ सकते हो जिनको इंग्लिश आती है। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करा मेरी टीम बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करा तो मेरा यूजर बेस भी बना, मेरे बहुत सारे यूजर है। बट मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, ये जो यूजर है ना जब इनका मेरे पास कॉल आया तो टोटली इंग्लिश, और मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो मैंने कैसे ना कैसे करके ना उस समय फोन काटा और मैं अपने फ्रेंड के पास गया जिसको इंग्लिश आती है। तो मैंने उससे इनकी बात कराई, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ जब मैं उसको इनके पास लेके गया ना तो ये यहाँ की रहने वाली नहीं थी, ये रशिया की रहने वाली थी, राइट। तो जब मैंने इनको प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाई ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ इन्होंने क्या बोला इंग्लिश में, जो उसने मुझे हिंदी में बताया कि ये लेडीज है ना रशिया में ये प्रोडक्ट यूज करती है, और इसने मुझसे प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं ली, खाली प्रोडक्ट कैटलॉग देखा और बोला दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब ये भी ले आना ये भी ले आना ये भी ले आना, और वन शॉट मुझे पेमेंट दी। तो मेरा जो विश्वास है ना वहां से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बट वो हुआ कब, जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करे और मैंने कंटिन्यूटी में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करी। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि आप मैनेजर को एक टारगेट बनाओ, आप सीनियर मैनेजर को एक टारगेट बनाओ, आपका कोई भी टारगेट है ना, आपका कोई भी टारगेट है, जो भी टारगेट आप अपने दिमाग के अंदर लेके बैठे हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक ही आपके पास रास्ता है कि आपको है ना ट्रेनिंग में बने रहना है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग में बने हुए हो तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी टारगेट आप इस मार्केटिंग प्लान में लेके बैठे हैं, अपनी लाइफ के अंदर लेके बैठे हैं, आप उसको पूरा कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रेनिंग ली, जब ट्रेनिंग हम लेते रहते हैं ट्रेनिंग लेते रहते हैं ट्रेनिंग लेते रहते हैं तो हमारे शब्दों में है ना निखार आता है। तो जब हमारे शब्दों में निखार आता है तो हम ट्रेनिंग देने भी लग जाते हैं। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ट्रेनिंग देने का फायदा क्या मिला कि मैंने अपनी टीम के अंदर 4 सुपरवाइजर बनाए।
जब मैंने अपनी टीम के अंदर 4 सुपरवाइजर बनाए तो उसका मेरे को रिजल्ट क्या मिला कि मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। अब मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जब हम जॉब करते हैं ना, क्योंकि मैंने 5 साल जॉब करी है, वहाँ पे अगर आपको अपना लेवल अप करना है ना, तो आपको 4-5 लोगों को तो गिराना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे कुर्सी होती है एक और भाग रहे होते हैं 4-5 लोग। तो क्या होता है वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आप अपनी लाइफ के अंदर लोगों को ग्रो करवाते हो, यहाँ पे जब आप अपनी लाइफ के अंदर लोगों को उनके लेवल अचीव कराते हो ना, तो यहाँ पे आपका लेवल अपने आप ही अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, असिस्टेंट मैनेजर बना, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, और ठीक है स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग दी, ठीक है नेट रूम बुक करा, ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी। तो उसका रिजल्ट क्या आया, मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया। अब मैं आपको एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 407 पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग में बने रहना है, क्योंकि ट्रेनिंग ही वो हथियार है जो आपको है ना आपके सारे सपने को पूरा करने की पावर देगी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे मैनेजर बना, अब मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि देखो इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है। अगर मैं जॉब ही करते रहता, ठीक है, वहां पे मैं 8 घंटे काम करता, 10 घंटे काम करता, अगले 40 साल तक मैं वो जॉब करता, तो मुझे मिलता क्या? मान लो मैं महाराजा व्हाइट लाइन में था, मैंने वहां पे काम किया, अगर मैंने वहां पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर मैंने वहां पे मान लो 100 पंखे भी सेल करे, आज मैंने वहां से जॉब छोड़ दी, तो जिन लोगों को मैंने वो 100 पंखे दिए थे, क्या उन्होंने भी वो पंखे यूज करना छोड़ दिए होंगे? उन्होंने तो नहीं छोड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में है ना किसी और का नेटवर्क बना रहे होते हैं। बट यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ पे जब हम अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो यहाँ आप अपना नेटवर्क बनाओगे ना, वो आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे 407 पार्टिसिपेंट हैं। अभी यहाँ पे देखो टाइम हो जाएगा, फिर हम सोने जाएंगे आज रात को 2:30 बजे। आप उठना, अपनी फैमिली को देखना, और आप सोचना कि जिस प्रोफेशन में आप अभी हो, अगर 1% आपको कुछ हो जाए, तो वहां से जो आपका बॉस है, जो आपका मालिक है, क्या वो आपकी फैमिली को इनकम देगा वैसी जैसे अभी दे रहा है? बट इस बिजनेस की, इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है कि यहाँ पे अगर आप एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर लोगे, एक बार अगर आप मेहनत कर लोगे, सबसे पहली चीज आपके जाने के बाद है ना, जो भी आपका नेटवर्क है या जो भी आपकी इनकम है, वो एज इट इज आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। बट उसके लिए फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज करना और ट्रेनिंग में बने रहना ही जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, ट्रेनिंग में बने रहेंगे ना, बाकी सारे काम आपके अपने आप होते रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से टीम बनना खुद ही स्टार्ट हो जाएगी, राइट? उसके बाद देखो जब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं मैनेजर बना, मगर मैनेजर बनने से पहले जब मैं आया था, तो मेरा पहला चेक आया था 501 रुपए का। अब आप ये सोचो कि एक पर्सन जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एनिमेशन के कोर्स में भी 4 से 5 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद बिजनेस के अंदर भी पैसा डुबाया, और वो 501 रुपए का चेक जब घर लेके गया, मैंने अपने पापा को दिखाया, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने मेरे को क्या कुछ नहीं बोला होगा? बट मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे बीच में हो सकता है कि बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट ऐसे हों, ठीक है, जो यंगस्टर हो, ठीक है, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली हमारे साथ 2cc करी है, बहुत सारे ऐसे लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग चेक आपका कुछ भी हो, आप उसको एंजॉय करना, और उस चेक के अंदर है ना अपना वो वाला चेक देखना जिसको आप यहाँ पे लेने के लिए आए हो, है ना? तो क्या हुआ कि जब मैं यहाँ मैनेजर बना, तो मैनेजर बनने के बाद जो मेरा चेक आया वो 97,000 करीब आया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इनकम है ना, अगर मैं जॉब में होता, तो मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि हो सकता था कि मैं पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में भी जॉब के अंदर इतनी इनकम पे नहीं पहुंच पाता। और अगर गलती से पहुंच भी जाता, तो प्रेशर क्या होता है ये आप सब समझ सकते हो, है ना? तो आपको ये चीज समझनी है कि इस बिजनेस के अंदर है ना, ट्रेनिंग लेना, प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अभी हमारे बीच में बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो ना इस तरीके का लाइफस्टाइल पसंद करते होंगे। ठीक है, ये मेरे पास्ट की फोटो है, ठीक है, ये मेरे पास्ट की फोटो है। हम लोगों को क्या लगता है कि जब हम लोग घर से निकलते हैं, ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर सीरियस नहीं होते हैं, तो हम लोग है ना उस समय क्या होता है, मौज मस्ती में रहते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि जिंदगी ना यही है। बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के है ना हमको लेके बहुत ज्यादा सपने होते हैं, ठीक है, उनकी भी इच्छाएं होती है, हालांकि वो हमसे कभी कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैंने इनको अपने सपने बता दिए और ये पूरा नहीं कर पाया, तो ये डिप्रेशन में ना आ जाए, ये प्रेशर में ना आ जाए। ठीक है, बट पावर ऑफ प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आज की डेट में, आज की डेट के अंदर है ना ऐसी ट्रांसफॉर्म, मतलब पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो चुकी है कि मैं स्कूल्स के अंदर जाके भी है ना लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ना नॉलेज देता हूँ कि आज की डेट में लोगों को है ना एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस करना क्यों जरूरी है।
तो ये सारा का सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहाँ से हुआ? ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। ठीक है, जब आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आके अपने आप को निखारते हैं, ठीक है, आप ट्रेनिंग लेते हैं, इसका श्रेय भी मैं ट्रेनिंग को ही देता हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जब आप ट्रेनिंग लेंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप होने लगेगी। जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगेगी ना, लोग अपने आप ही आपके साथ आने लगेंगे। याद रखना, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि 5 साल जॉब करने के बाद है ना, जॉब में भी है ना हमको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, मगर वहां पे ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो वहां पता है आपको क्या बोलते हैं? मुझे क्या बोलते थे कि क्या ट्रेनिंग क्या इसलिए दिलाई थी कि आप ऐसा काम करके दिखाओ। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप होगी, बिजनेस भी आपका ग्रो होगा। ठीक है, उसके बाद जो ड्रीम है वो भी आप ही के पूरे होंगे। और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग लेंगे और लेते चले जाएंगे और आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग आएंगे, जितने लोगों का आप नेटवर्क बनाएंगे, आप कहीं ना कहीं उनको भी एक मौका दे जाएंगे कि वो भी है ना अपने सपने पूरे करें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग में बने रहना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद देखो मेरा बिलीफ कैसे स्ट्रोंग हुआ, जब मैं मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर दीपक सिंह धामी सर से मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो मेरे अंदर है ना एक इच्छा है कि मेरे को है ना बहुत, मतलब एक होता है ना कि ड्रीम, एक ड्रीमर पर्सन। ठीक है, मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ में नहीं जीना चाहता, मेरे को मेरी लाइफ के अंदर वो सब चीज चाहिए जो मैं चाहता हूँ, और वो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना ही अपने आप से लड़ना पड़े, कितने ही लोगों से, मतलब कुछ भी हो जाए, बट मैं जब तक हार नहीं मानने वाला, जब तक मुझे वो सारी चीजें नहीं मिल जाती। आपको ना इस तरीके का अपना वाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जो मेरा विश्वास है वो कहाँ से डेवलप हुआ? ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया, जैसे मेरा चेक आपने देखा 501 रुपए का। ठीक है, मैंने अपने ग्रेट सीनियर का चेक देखा था 140 रुपए का। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। तो मैंने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट जब उन्होंने मेरे को अपने बाकी के चेक दिखाए, ठीक है, आगे चलेंगे, जैसे जैसे उन्होंने फिर मेरे को दिखाया 53,000 रुपए का, 3,71,000 रुपए का, 5,44,000 रुपए का, तो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस की ना पोटेंशियल क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे है ना मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन अगर 5 लाख रुपए महीना कमाने का सपना देख रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमाने का सपना देख रहा है, तो वो है ना इस प्लेटफॉर्म से ही पूरा हो सकता है, जो मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे को इतना अमाउंट कमाना है तो मैं और कहीं से नहीं कमा सकता। इस वजह से मैं इस बिजनेस को है ना पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। तो आपका है ना यहाँ पे वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर उन सारे चैलेंजेस से नहीं लड़ पाओगे जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं, राइट। क्योंकि देखो जहाँ पे बड़ी गेम होती है, जहाँ पे पैसा बड़ा होता है ना, वहां पे आपका वाई भी उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि देखो जितने भी अभी हमारे बीच में यंगस्टर हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ा सपना देखते हैं, जिनका सपना है उनके पापा को लेके, जिनका सपना है उनकी सिस्टर को लेके, जिनका सपना है खुद को लेके, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप गूगल पे स्टडी करना मिस्टर रॉल्फ किम, इनकी मंथली इनकम आप चेक करना। ठीक है, इनका सिंगल चेयरमैन बोनस चेक करना। ये जो प्लेटफॉर्म है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये 10-10 करोड़ के सिंगल चेक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, हमको देखना है कि हम इस बिजनेस के अंदर कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बट मैं आपको फिर एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी मैनेजर बनने तक की जर्नी, और अभी मैं और भी आगे का सोच चुका हूँ। ठीक है, मैं और भी आगे के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता देना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग में है ना बने रहना है, सिर्फ ट्रेनिंग और प्रोडक्ट यूज। क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर कितना ही बड़ा सपना इस बिजनेस से देख चुके हैं, ठीक है, कितना ही बड़ा बिजनेस, यानी कि कुछ भी आप सोच रहे हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, कुछ भी है, आप पेपर पे लिख चुके हैं कि हाँ मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में, ठीक है, चेयरमैन बोनस चाहिए, लेवल 3 चाहिए, मुझे जीएलटी बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, सब कुछ वहां तक ले जाने का जो काम है ना, वो आपको ट्रेनिंग करेगी। और हम वो लोग हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए ना 4-4 घंटे भी खड़े रह चुके हैं। ठीक है, ट्रेनिंग लेने के लिए एक शहर से दूसरे शहर कहीं पता नहीं कितनी दूरी तय करके जा चुके हैं। बट आप लोग बहुत लकी हो कि आपको घर बैठे बैठे ये ट्रेनिंग मिल रही है। तो मैं आपको खाली है ना 2 ही चीजें बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में वो सारे सपने पूरे करेंगे, 101% करेंगे, बट उसके लिए आपको ट्रेनिंग में बने रहना है और प्रोडक्ट यूज करना है। क्योंकि ट्रेनिंग में बने रहेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, राइट। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है इस बिजनेस को लेके कि आपको ट्रेनिंग में हमेशा बने रहना है। डेली की एक ट्रेनिंग तो आपको लेनी लेनी है, और उस इंसान के साथ बने रहना है जिसने आपको इस बिजनेस का रास्ता दिखाया है।
तो थैंक यू सो मच। मेरा यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और आगे मौका मिला तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो अभी मैं मोहन नागर सर को इनवाइट करूंगा। बाकी मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे ग्रेट सीनियर है, मिस्टर आनंद गांधी सर, ठीक है, के शर्मा सर, रामजो शर्मा सर, मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर दीपक सिंह धामी सर, मोहन नागर सर, और अनिल जग्गी सर, मनोज चौहान सर, जिनकी ट्रेनिंग ले लेके मैंने ये सारी चीजें अचीव करी, और मेरी लाइफ के अंदर जो भी अचीवमेंट आई, उन सबका श्रेय ना ट्रेनिंग को ही जाता है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। और वाकई आज विपिन जी ने बहुत सारे लोगों को वास्तविकता दिखा दी है, और वास्तविकता देखने के बाद मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब मुझे पहली बार पता चला था इसके बारे में तो मुझे भी नींद नहीं आई थी। अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सी झटपटाहट थी। यस, कब शुरू करूंगा मैं इसको, कब शुरू करूंगा, कब वहां तक पहुंचूंगा। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगे। तो आज के हमारे दोनों ट्रेनर्स, आज के हमारे दोनों लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी शेयर करी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और बहुत सारे लोगों के डिसीजन को मजबूत करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो ट्रेनर्स के साथ साथ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा थैंक्स हमारे गुरु, हमारे मेंटर डॉक्टर के शर्मा सर का, और टेक कोचिंग एकेडमी का, टेक ग्रुप का, और आनंद गांधी सर का, जिसकी वजह से हम सब लोग ये ट्रेनिंग ले पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। तो हम कल मिलेंगे और एक बेहतरीन जानकारी के साथ, क्योंकि हमें पता है 100 दिन का ये सेशन चल रहा है जिसमें 38 डेज पूरे हो चुके हैं। तो हम कल मिलेंगे रात में 9 बजे से 10 बजे तक। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।